मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम। पाटिल साहब हैं, मेरे साथी दशरथ गुर्जर जी हैं। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय नेता जी आपको संबोधित करें। थैंक यू भाई साहब। सबसे पहले मैं आप सभी राजस्थान के प्रेस के हमारे भाइयों का धन्यवाद करती हूं। मुझे पता है इलेक्शन का सीजन है, आप सब बहुत बिजी भी हो, ऑन फील्ड वर्क, ऑफ फील्ड वर्क, और उसके साथ साथ लिटिल चेंज इन क्लाइमेट, डेंगू भी फैल रहा है। मुझे पता नहीं, दिल्ली में बहुत ज्यादा है। यहाँ पे खुशी हुई ये जान के कि एवरीथिंग इज वेल ओवर हियर। सबसे पहले मैं इस प्रेस वार्ता को शुरू करने से पहले, क्योंकि मैं एक महिला हूं और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं, हमें गर्व है हमारे 5 साल, इस 5 सालों में हमारे राजस्थान सरकार पे, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने इन 5 सालों में ये साबित कर दिया कि अगर आप मन से, दिल से और सही में महिलाओं के हित में कुछ और देश हित में, क्योंकि जब महिलाओं की हित होगी तो साथ ही साथ प्रदेश की भी हित होगी और देश हित भी होता है उसमें। जब वो महिलाओं के हित में काम करना चाहते हैं, अगर उनका जो इंटेंशन साफ हो तो वो कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि पूरे देश में पिछले कुछ सालों से महंगाई के चलते घर की गृहिणी परेशान है, और इस परेशानी का वजह किसी से छुपा नहीं है। एक के बाद एक जिस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाएं, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कभी महिलाओं के हित में ना सोचते हुए गैस के दाम तक को नहीं छोड़ा है, जिसको वो 2014 में जब गैस के दाम 4 रुपया बढ़ा था, जब गैस के दाम 410 था और उसको 414 रुपया किया गया, तब गैस सिलेंडर के साथ आज जो सारे केंद्र में बैठे हुए महिलाएं हैं, जो महिला मंत्रियां हैं, वो गैस सिलेंडर सिर पे उठा के बाहर निकल के रास्तों पे आए और महिलाओं से कहा बहुत हो गई महंगाई की मार। अब की बार केंद्र में मोदी की सरकार तो आ ही गई, पर 2019 में जब राजस्थान की महिलाओं ने ये देखा कि महंगाई बढ़ रही है और महंगाई के चलते बुरा हाल हो रहा है, तो उन्होंने इस सरकार को, तब के भाजपा सरकार को राजस्थान में उन्होंने जवाब दे दिया और उनको राजस्थान में हटाने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत भी की और अपना जो कीमती और पवित्र मत कांग्रेस को दिया। दोबारा 25 नवंबर को, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व जिसे हम कहते वोटिंग का दिन है, और मुझे विश्वास है जिस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने गैस सिलेंडर्स को 500 रुपया में किया है, जो महिलाएं गैस सिलेंडर, उज्ज्वला की जो खाली गैस सिलेंडर वो भर नहीं पा रहे थे, कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में ओवर 76 लाख परिवारों को ये बेनिफिट दिया है। अगर एक प्रदेश की सरकार अपने महिलाओं को ये बेनिफिट दे सकते हैं, तो क्या केंद्र की सरकार पूरे देश में ये बेनिफिट महिलाओं को नहीं दे सकते हैं? वो इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो महिलाओं के हित में काम नहीं करना चाहते हैं। नोटबंदी हो, सबसे ज्यादा परेशान महिलाएं हुए। और अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से झूठे वादों से लोगों को भ्रमित किया गया, उससे भी, क्योंकि जब बेरोजगारी बढ़ती है तो महिला ही परेशान होती है, क्योंकि एक महिला या तो उसके घर के बेटे या पति या खुद को नौकरी करना पड़ता है, पर बेरोजगारी के चलते पूरे परिवार परेशान होता है, और जब पूरे परिवार परेशान होता है, सबसे ज्यादा परेशान
एक माँ होती है, एक बहन होती है, एक पत्नी होती है, क्योंकि उसको घर चलाना होता है, उसको चूल्हा जलाना होता है, उनको तेल राशन से अपने बच्चों के और अपने परिवार का पेट भरना पड़ता है। इन सब बातों को भी ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 सालों में बहुत कुछ काम किया, और उसमें से एक जिस तरीके से फ्री राशन के किट्स बना के करीबन 1 करोड़ परिवारों तक पहुंचाने का काम किया है, इससे ये साबित होता है कि हमारी सरकार जो है वो हर परिवार के बारे में सोचती है। साथ ही साथ बिजली 100 यूनिट तक माफ किया गया। जब 100 यूनिट के बिजली के बिल माफ होता है और जो पैसा बचता है उस पैसे से वो घर की जो घर चलाती है माँ या पत्नी या बेटी, वो उस पैसे से अपने परिवार के लिए या तो पौष्टिक खाना या अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए एक उज्जवल भविष्य के बारे में सोचती है। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में यह भी सोचा है कि अगर हमें सही मायने में हमारे पूरे प्रदेश को सशक्त करना है तो हमें सबसे पहले एजुकेशन पे ध्यान देना होगा, और इसके लिए कांग्रेस की सरकार ने करीबन 136 केवल महिलाओं के लिए कॉलेजेस, जो 300 प्लस जो कॉलेजेस हैं उसमें से 136 कॉलेजेस केवल महिलाओं के लिए तालुका स्तर पे खोला। उसके साथ ही साथ जो बेटियां हैं उनको 9th क्लास के बाद 9वीं से लेके 12वीं तक अगर वो प्राइवेट भी स्कूल में जा रही है तो उनका फीस जो है वो माफ किया, वो सरकार भरेगी, राजस्थान सरकार भरती है उनकी फीस। ये क्यों करते हैं एक सरकार, और ये कौन सा सरकार कर सकता है? ये वो सरकार कर सकता है जो हर परिवार को अपना समझता हो। ये वो सरकार कर सकती है ये काम जिसको अपने प्रजा के लिए कुछ मन में हो, अपने प्रजा के लिए उनके दुख दर्द क्या है वो जो समझ सकते हैं, ये वही सरकार कर सकती है। और ये काम बखुद ही कांग्रेस की यहाँ के सरकार ने किया है। और यहाँ पे जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 सालों में सीएम साहब ने यहाँ पे खास करके एजुकेशन पे ध्यान दिया, और खास करके महिलाओं के एजुकेशन पे ध्यान दिया, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो सपना इंदिरा जी ने एक सशक्त देश का, सबसे पहले एक सशक्त राजस्थान बनेगी। राजस्थान कब सशक्त बन पाएगी? जब वहां की महिलाएं पढ़ लिखे। कहते ना सबसे पहला कौन है? सबसे पहला कोई टीचर, कोई शिक्षक सबसे पहले बच्चों का कौन होता है? एक माँ होती है। और जब वो माँ केवल खुद शिक्षित होगी तभी वो अपने बच्चों को भी एक अच्छे माहौल में पढ़ा पाएगी। और जब वो बच्चे अच्छे माहौल में पढ़ लिख के बड़े हो जाएंगे तो प्रदेश के काम में आएंगे, प्रदेश में खुशहाली लाएंगे। एक अच्छे परिवार और सशक्त परिवार, इकोनॉमिकली साउंड परिवारों से ही एक सशक्त प्रदेश बनता है। साथ ही साथ क्योंकि एजुकेशन के बाद एक महिला किसके बारे में सोचती है कभी भी कि अगर भगवान न करे मेरे बच्चे बीमार हो गए तो क्या होगा? घर पे सबका स्वास्थ्य सही होना चाहिए। ये एक माँ का और ये एक महिला का सोच होता है। वो टेंशन में आ जाती है जब घर के बच्चे या घर के बुजुर्ग या घर के कोई भी इंसान बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बीमारी के चलते इलाज, और इलाज अच्छा इलाज हो, और इलाज के दौरान पैसे कहां से आएंगे? इस तकलीफ को
कांग्रेस के सरकार ने राजस्थान के लोगों के लिए दूर किया है। और मैं गर्व के साथ एक कह सकती हूं कि पूरे देश में ये पहला प्रदेश है जिन्होंने राइट टू हेल्थ, राइट टू मेडिकल हेल्थ दिया है राजस्थान के लोगों को। पूरे देश में ये कहीं पे भी ये सुविधा नहीं है। 25 लाख के मेडिकल जो फैसिलिटीज एक परिवार के लिए और 10 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और मेडिकल फैसिलिटीज में ऑर्गन ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट डिजीज, नी रिप्लेसमेंट, ये करने के लिए आपको नेक इरादे और दिल में लोगों के लिए प्यार रखना होगा, वरना हमने बहुत सारे सरकारें देखे हैं और खास करके आज केंद्र में जो सरकार है, जो रेवड़ियां लोगों के लिए वो समझते रेवड़ियां हैं, लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकते, किसानों के कर्ज तक माफ नहीं कर सकते हैं, पर माफ करते हैं अपने बड़े बड़े उद्योगपति के लाखों करोड़ रुपया के कर्ज माफ करते हैं। साथ ही साथ बात आई हमारे किसान भाइयों की, यहां पे राजस्थान के सरकार ने किसान भाइयों को 2000 यूनिट तक की जो बिल है वो माफ किया है। 2000 यूनिट हर महीने माफ किया है राजस्थान की सरकार ने। क्यों? वो हमारे अन्नदाता हैं। अगर अन्नदाता हमारे सुखी नहीं होंगे तो जो अन्न भी हम खा रहे हैं ना, अगर उस अन्नदाता को तकलीफ होती होगी तो क्या? हमारी सरकार इतनी संवेदनशील है राजस्थान में कि उन्होंने हर इंसान के बारे में सोचा और कृषियों के लिए, फार्मर्स के लिए, हमारे खेडूत भाई बहनों के लिए भी सोचा है। साथ ही साथ हर महीने 1000 रुपया का जो पेंशन, स्मार्टफोन्स गिनाने के लिए और बताने के लिए तो बहुत कुछ है। हमारी सरकार ने उन पशुओं के बारे में भी सोचा और उन बहनों और उन जो पशु पालन करते हैं जो उनके बारे में भी सोचा कि अगर उनका पशु गुजर जाता है, अगर गाय माता गुजर जाती है, उनके घर में जो से पालते हैं उनको तक 40,000 रुपया का उनका इंश्योरेंस दिया है। क्योंकि गाय की बातें तो करना बहुत आसान है और सिर्फ ये गाय माता जो है सिर्फ किताबी बात नहीं है। उस फैमिली से जो गाय माता को रखते हैं उनके लिए भी आने वाले दिनों में, आने वाले 5 सालों में जो हमारे मैनिफेस्टो है, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि गाय का जो गोबर आता है, गाय के गोबर को लोगों को जो गोधन गारंटी, जो महिला गोबर लेके देगी सरकार वहां पे उनके जो कलेक्शन सेंटर्स में, उसको 2 रुपया प्रति किलो मिलेगा। इससे गाय जो है वो रास्ते पे भी नहीं घूमेगी, एक्सीडेंट्स भी कम हो गए। हमें पता है नेशनल हाईवे पे रोज कितने गाय मरते हैं, प्लास्टिक खाते हैं। हमारे गायों को सम्मान की जिंदगी भी देना हमारा सबसे पहला धर्म बनता है। छत्तीसगढ़ के सरकार ने ये करके दिखाया है और आने वाले 5 साल में जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी तब कांग्रेस की सरकार भी ये योजना ले आएगी। साथ ही साथ गृह लक्ष्मी गारंटी, हम उन सारी बहनों के लिए सभी बहनों के लिए 10,000 रुपया हर साल अपने बैंक अकाउंट में। ये कोई सरकार या कोई भी सरकार किसी पे रहम नहीं कर रही है। ये 10,000 हमारी बहनों का अधिकार है जो वो काम करते हैं, जिसके चलते वो पूरे अपने परिवार का परवरिश करती है। इट इज अनपेड लेबर। तो हमारे राजस्थान के जो हमारे कांग्रेस ने सोचा है कि उन महिलाओं को भी एक सम्मान मिलना चाहिए। मैं एक बात बताना भूल गई कि राजस्थान में मनरेगा के तहत 125 दिन का गारंटी है यहाँ पे कि 125 दिनों का रोजगार मिलेगा और वो ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में भी 125 दिनों का गारंटी ये कोई भी गवर्नमेंट ने आज तक नहीं दिया है। जो हमारे इस आने वाले 5
जो हमारे आने वाले इलेक्शंस है उनके लिए जो 7 गारंटी जो मैंने आपको 2 बता दिए हैं, और 3 जो बाकी है वो है फ्री लैपटॉप सबको मिलेगा। सरकारी कॉलेजों के पहले साल के विद्यार्थी को फ्री लैपटॉप और 15 लाख तक की फ्री बीमा जो है वो सभी। आपदा, हमें पता है आपदा कभी भी आती है, आपदा किसी को बता के नहीं आती है, और आपदा जब आती है ना तो घरों को बर्बाद करके जाती है। और उस समय सच्चाई ये है कि कोई राहत, जो राहत मिलनी चाहिए वो लोगों तक नहीं पहुंचती है। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में सभी के लिए, सभी पूरे राजस्थान के प्रदेशवासियों के लिए ये गारंटी है कि भगवान न करे कोई आपदा आए, आपके परिवार सुरक्षित होगा। आपको जो भी नुकसान होगा वो जो 15 लाख रुपया मिलेगा उससे आप एक नया जीवन शुरू कर सकते हो और अपने जो भी भरपाई है उससे कर पाएंगे। 500 रुपया गैस सिलेंडर तो राजस्थान ही केवल एक प्रदेश है जो लोगों को दे पा रहे हैं, पर इस बात को और आगे ले जाते हुए राजस्थान के कांग्रेस में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, यहाँ पे जो सीएम अशोक गहलोत जी ने 76 लाख फैमिलीज को गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिल रहा है, आगे उसको 1 करोड़ 4 लाख तक जो है इतने परिवार इससे इस लाभ को प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ ओपीएस गारंटी एक ऐसी गारंटी है जो हर रिटायर्ड इंसान को, हर रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्विस के जिन्होंने अपना जीवन बिताया काम करते हुए, उनका अधिकार ओपीएस है। और आपको जो दिया जा रहा है ये आपका अधिकार दिया जा रहा। मैं दोबारा ये कहूंगी कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आपके बीच हम लोग लेके आ रहे हैं वो आपको आपका अधिकार दे रहे हैं, और कांग्रेस जो सोचती है वो करके दिखाती है। कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में राजस्थान को बहुत सारे पीड़ा से उठाया है, और जिस तरीके से राजस्थान के जो लोग हैं वो खुश हैं, मुझे विश्वास है और कि आने वाले 5 इसी खुशहाली को और आगे बढ़ाने के लिए आने वाले 5 साल ताकि यहाँ पे राजस्थान में दोबारा कांग्रेस की सरकार बने। मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि जो भी हमारे व्यूअर्स है आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आने वाले 5 साल जब आप अपना 5 सालों को कांग्रेस का सरकार लाने के लिए जब आप अपना कीमती और पवित्र मत 25 तारीख को कांग्रेस को दोगे तो आपके दिन वैसे जो खुशहाली थे इस खुशहालियों को और बढ़ावा देने का मौका मिलेगा। जब आप सभी दर्शक जो है अपना वोट देने जाओगे तो बिल्कुल याद रखिएगा कि 5 साल पहले 2019 से पहले राजस्थान की क्या दयनीय हालत थी, और अब 2019 के बाद जो हालत है वो बहुत सुधर गई है। मैं एक और बात के लिए, क्योंकि महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, कई बातें आएंगे, आप सबके भी मन में कई सवाल होंगे, पर मैं राजस्थान के हमारे सरकार को, राजस्थान के सीएम को, राजस्थान के कांग्रेस सरकार को बधाई देती हूं। बधाई इस बात की कि पिछले 5 सालों में जिस दृढ़ निष्ठा से उन्होंने महिलाओं के लिए, खास करके क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए 0 टॉलरेंस, उन्होंने ये नहीं सोचा कि एफआईआर अगर लॉन्च करते हैं तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन में बढ़ोतरी दिखाई देगी। उन्होंने कहा कि एक भी एफआईआर ऐसा ना हो जो रजिस्टर्ड नहीं किया, ऐसा एक भी महिला ना हो पूरे प्रदेश में, अगर उस पे कोई भी कुछ भी गलत हुआ हो तो वो जाके अपना एफआईआर कहीं पे भी दर्ज कर सकती है। दूसरे प्रदेशों में, खास करके भाजपा प्रदेशों में, भाजपा का राज्य जहां पे है, पुलिसों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनको कहा जाता है कि महिलाओं पे अपराध हमें कम दिखाना है, खबरदार अगर अपराध ज्यादा दिखे तो वो पुलिस
वो जो थानेदार है ना एसएचओ, उनका ट्रांसफर तक होता है, उन पे इतना दबाव होता है। मैं बधाई देती हूं इस सरकार को कि उन्होंने बिना डरे महिला ठोस कदम उठाए, और जबकि बाकी प्रदेशों में जो एवरेज जो होता है एक इन्वेस्टिगेशन का वो करीबन 250 दिन है, राजस्थान के अंदर वो एवरेज रेट है 54 डेज, यानी कि 55 दिनों से कम दिनों के अंदर इन्वेस्टिगेशन होती है। तो ये होती है नियत। और राजस्थान की बहनों से मैं खास करके अपील करूंगी कि आप बहुत ही लकी हो कि कांग्रेस की सरकार ने आपको 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया है। बाकी प्रदेशों में महिलाएं कहते हैं कि स्वास्थ्य के लिए, सस्ती गैस के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छे बच्चों के भविष्य के लिए हमें भी शायद राजस्थान अपना रहने के लिए हमें आना होगा। वो मुझे भी लगा। आज जब मैं आ रही थी तो मैंने एक बच्ची से बात किया, स्कूल छूट रही थी, जो गवर्नमेंट स्कूल थी, मुझे पता नहीं कौन सा गवर्नमेंट स्कूल था। मैं आ रही थी रास्ते में और स्कूल छूटने का समय था। मैंने कुछ बच्चियां थी, मैंने उनको रोक के पूछा, उनको कि आपको मोबाइल्स मिला? बहुत खुश होके मुझे पता है, जी हाँ हमें मिला। मैंने उनको पूछा कोई बाकी तो नहीं रह गया? नहीं, हम सबको मिला। और मैंने उनको पूछा उस मोबाइल से आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है? उन्होंने मुझे ये कहा कि दीदी इस मोबाइल से हमें बहुत कुछ पता चल रहा है, और इस मोबाइल में बहुत सारी चीजों में, किसी ने कहा मैं मैथ्स पढ़ती हूँ, किसी ने कहा मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं आगे भी कोचिंग क्लासेस में की पढ़ाई कर रही हूँ। ये देख के हमें खुशी है कि हमारे राजस्थान की बेटियां पढ़ लिख के आगे बढ़ रही है। धन्यवाद। मेरा सवाल ये है कि आपने ये शब्दों को 2-3 बार रिपीट किए कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ कांग्रेस का महिला मोर्चा का। तो हिंदुस्तान में 9 सालों में करीब नए के नाम पे तो 13 लाख से ज्यादा महिलाएं लड़कियां एक बतौर कांग्रेस के विपक्ष के महिला पद के राष्ट्रीय नेता होने के आप क्या किए? 13 लाख जो महिलाएं वो कहाँ गई? बिल्कुल हमने बहुत कुछ किया है। हमने उनको एक लिखित में भी भेजा है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में अगर आप ये देखें तो सबसे ज्यादा जो बेटियां, जो छोटी बच्चियां जो अगर गायब होती हैं तो मध्य प्रदेश में होती हैं। और आज मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग में एंड वुमेन ट्रैफिकिंग में। सच्चाई ये है कि हम अपनी आवाज उठाते रहते हैं, धरना करते हैं, डंडे भी खाते हैं। तब पुलिस को कोई महिलाओं पे जिस तरीके से जो महिलाएं धरनाएं भी करती है ना, उस पे भी बहुत सारे डंडे हमने खुद खाए हैं। पर हमने हमेशा, हमारा जो आवाज है वो उठती रही है और आगे भी उठेगी। और हमें विश्वास है आने वाले दिनों में जिस तरीके से दूसरे महिलाएं भी ये देख रहे हैं कि अपने ही महिलाओं के लिए जब हम आवाजें उठाते हैं तो किस तरीके से केंद्र का रवैया होता है। कहीं पे हम पे केसेस ठोका जाता है, कहीं पे मानहानि का दावा, प्रश्न पूछने के लिए भी मानहानि का दावा ठोका जाता है। ये सवाल अपने बीजेपी से पूछना चाहिए। ये सवाल बीजेपी से पूछ सकता है वो, कोई बात नहीं। हम क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं पत्रकार को। कांग्रेस के अंदर पत्रकारों को सवाल पूछने का अधिकार है और खुल के पूछिए। नहीं, आपकी एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से राजस्थान जो है 2019 में दूसरे नंबर पे थे, आज 6ठे नंबर पे है। और तब 6ठे नंबर पे है जब राजस्थान के कांग्रेस की सरकार ने खुला छूट दिया कि कोई भी एफआईआर रेज कर सकता, लिख सकते हैं। इस दौरान बहुत सारे ऐसे भी केसेस पाए गए जो जानबूझ के लगाए गए सिर्फ नंबर को बढ़ाने के लिए। उस पे भी महिला आयोग की टीम ने बहुत सारे स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए हैं। और आज के तारीख में एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से राजस्थान बहुत सारे प्रदेशों से पीछे है। अगर मैं बात कहूं तो राजस्थान सरकार जो है वो राजस्थान में 6ठे नंबर, और पहले 2019 में देखिए 2019 में दूसरे और तीसरे नंबर पे थे। आज
पीछे गया है। और तभी भी पीछे नंबर दिखा जब हमने एफआईआर लोगों को खुले छूट दिया, एफआईआर लगाओ। अगर देखो, हम ये मानते हैं कि अगर एक भी कोई जो सही इंसान है वो छूटना नहीं चाहिए। अगर किसी को सही में न्याय मिलना चाहिए, उनको ये डर से कि एफआईआर नहीं लगाओ, अपना रेट क्राइम कम दिखाओ, कोई भी बहन पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये हमारे राजस्थान की सरकार की मानसिकता रही है। उनको जब अपने मित्रों के लोन्स माफ करने के लिए उनको तब दुख नहीं होता है, तब उसको वो फ्री भी नहीं दिखता है। एक ही इंसान को आप सारे 1, 2, 3 जो कुछ उनके चुनिंदे बिग हाउसेस, कॉर्पोरेट हाउसेस, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, उनको फायदा देते समय तो उनको नहीं लगता कोई फ्री भी है, कोई मुफ्त के उन सभी के लोन्स माफ किए जाते हैं। नीरव मोदी कहाँ है, वो सब मोदी, वो ढूंढो कहाँ है नीरव मोदी जी वगैरह। आपने तो उन सबको मालविया सबको छूट दे रखा है। और जब बात प्रजा की और लोगों की हो और उनको अगर उनके अधिकार, उनको तकलीफ से दूर रखने के लिए कोई सोचे तो वो फ्री भी सोचते। उसको शर्म आनी चाहिए ऐसे घिनौने मानसिकता पे। जनता जवाब देगी उनको आने वाले वक्त में। महिला आरक्षण बिल पारित हुआ अभी लोकसभा में, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अभी लागू होना चाहिए। पार्टी ने अभी टिकट दिया है, 20% भी टिकट नहीं दी है। आप महिलाओं की रिप्रेजेंटेटिव है पार्टी में, आपको नहीं लगता कि 33% महिलाओं को? मैं पूरे होश और आवाज में आप सभी प्रेस के मीडिया के भाइयों को आज आपके माध्यम से लोग जन जन तक ये बात पहुंचे कि अगर इस बार महिलाओं को 33% रिजर्वेशन से वंचित रखा गया तो इसके जिम्मेदार केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी है। उसने कुछ दिन पहले जब स्पेशल सेशन बुलवाया नया पार्लियामेंट में, क्या जरूरत थी? अगर आपको ये फायदा 10 साल के बाद पहुंचाना था तो ये बिल अभी क्लियर करने की क्या जरूरत थी उनको? और अगर क्लियर करना ही था तो तुरंत लागू कर देते। केवल वाह मोदी और दुनिया को एक और प्रोग्राम, एक और एंटरटेनमेंट, एक और अपने जो पिटारा में एक और क्या कहे रेवड़ी डलवाने के लिए। नरेंद्र मोदी जी, देश की महिलाएं समझते हैं कि आपके असली में महिलाओं के प्रति क्या विचार हैं। महिलाएं आने वाले दिनों में आपको, अगर मैं यही कह रही हूं, पार्टी को भी आवश्यकता है क्या कानून की? बिल्कुल मैं यही कह रही हूं आपको। अगर देखिए, अगर कुछ साल पहले कांग्रेस पार्टी 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए नहीं लाते ना, तो कभी महिलाओं को आप लोकल बॉडीज में इतने बढ़ चढ़ के नहीं देखते। ये सच्चाई है, मानिए ये सच्चाई, आप भी मानिए, मैं भी मानती हूं इस बात को। पर अगर इनको सही में करना था, वो सही में चाहते थे कि इस विधानसभा के चुनाव में महिलाओं को और आने वाले 2024 के लोकसभा में महिलाओं को अपना अधिकार मिले, राजनीतिक रूप से सशक्त हो महिलाएं, तो नरेंद्र मोदी जी और उसके केंद्र सरकार केवल ये 1 डे इवेंट नहीं बनाते महिला रिजर्वेशन को, वो इसे तुरंत लागू करवाते। इसके लिए सेंसेक्स की जरूरत नहीं है। पूरे दुनिया को पता है महिलाएं 50% तो आबादी है देश में, हो सकता है 1-8% कम ज्यादा हो। और हम 50% नहीं मांग रहे थे, हम 33% रिजर्वेशन। ये जो है कांग्रेस, ये जो है नरेंद्र मोदी और केंद्र का सरकार जो है वो केवल एक इवेंट स्टंट के तौर पे ये महिला रिजर्वेशन बिल को पास करने का ढोंग रचा है। मैं यही कह रही हूं आपसे, मैंने यही कहा आपसे भाई, महिलाओं की जो लड़ाई है ना, मुद्दा ये है कि कांग्रेस 33% जो आरक्षण है वो इन विधानसभा चुनाव में। भाई मैंने आपको यही कहा,
हम महिलाओं की जो लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, वो थोड़ा सा अलग है। ये बहुत आसान नहीं है ये जो, और उसके लिए एक पॉलिटिकल विल की जरूरत है। आप बताइए मुझे जब तक कानून नहीं आया कि महिलाओं को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए प्रॉपर्टी में, तो सभी माँ बाप क्या कह देते थे, नहीं हमारी बेटियां को दे दो बेटियां को, होता था नहीं। जब ये कानून लेके आए तभी हमें हमारा अधिकार मिला। आपको क्या लगता है कि वाकई में राजस्थान या फिर अन्य राज्यों के अंदर महिलाओं को कम टिकट मिली है? नहीं, सरकार बनाने के लिए और सरकार को इलेक्शंस में आने वाले समय में, ताकि हमारी बहनों को जो फायदे मिल रहे इस सरकार में, तो ये भी जरूरी है देखना कि सारे के सारे जो टिकट्स जो हो वो जीतने वाले कैंडिडेट्स को मिले, और जब जो जीतने वाले, और मुझे विश्वास है कि आने वाले जो सीट्स जो कुछ रह गए हैं उसमें बढ़ चढ़कर और महिलाओं को मिले। अभी के करीबन 21 टिकटें मिले हैं महिलाओं को, और 55-60 टिकट जो बाकी है उसमें और बढ़ चढ़कर मिलेगी। आपकी एक मौजूदा विधायक थी, महिला विधायक, उन्होंने तो कहा है कि उनके टिकट काट कर पति को देती है पार्टी। मैं आपको ये बता दूं कि कई डिसीजंस जो होते हैं वो पॉलिटिकल होते हैं, और वो पॉलिटिकल डिसीजंस जो है वो लीडरशिप लेती है। जी हाँ, हो सकता है कि उसने ये स्टेटमेंट नहीं किया हो सकता है आप ये स्टेटमेंट बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, क्योंकि मैं खुद उनको जानती हूँ, वो बहुत खुश है। पति की जगह पत्नी को भी दिया है एक स्टेटमेंट, ये जो वो आया नहीं। मैं आपको ये बता दूं भाई कि जो अगर हमें आने वाले दिनों में महिलाओं जो फायदे महिलाओं को राजस्थान में मिला है, अगर हम चाहते हैं तो कि महिलाओं को और ये फायदे मिले, तो कुछ डिसीजंस जो होती हैं वो इन द इंटरेस्ट ऑफ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट होती है। और हम आने वाले दिनों में कांग्रेस राजस्थान में दोबारा सरकार जब बना के आएगी, तो मुझे विश्वास है कि महिलाओं को और बोर्ड्स, कमीशंस एंड विभिन्न जगहों पे एडजस्ट किया जाएगा, जहां पे आने वाले वक्त के लिए वो अपने इलेक्शंस की तैयारी भी कर सके। ये एक सवाल और है जो विपक्ष हमेशा उठा रहा है, खास करके चुनावी समय, कि कांग्रेस के नेता बलात्कारी मंत्री बने हैं, ये बने, क्या जनता बलात्कारी पार्टी को जिताएगी जिनके ऊपर कई आपके बीजेपी के आप उत्तराखंड की बात कर रहे हो, जहाँ पे भाजपा, जहाँ पे मैं आपको थोड़े से जहाँ पे भाजपा के नेता जिसके बेटे ने अपनी वो अंकिता भंडारी केस, या देखिए भाई, यहाँ पे गलती जो भी हो, किसी का बेटा हो या किसी का बाप हो या किसी का पुत्र हो या कोई भी हो, राजस्थान सरकार ने ठोस कदम उठाए और जो आरोपी है उसको सजा दिलाया है।